घर जो फुसफुसाता है वह किसी नक्शे पर नहीं था, न ही वह किसी रियल एस्टेट रिकॉर्ड में दर्ज था, लेकिन शहर के हर शख्स ने हॉलो हाउस के बारे में सुना था। लोग इसे ऐसे ही बुलाते थे, पर कोई नहीं जानता था कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। कुछ कहते थे कि यह घर सांस लेता था। अगर आप ध्यान से सुनते तो इसकी दीवारें धीमे धीमे फैलती और सिकुड़ती महसूस होती। कुछ का मानना था कि यह घर अंदर से खाली था, जैसे यह आपको खा जाता हो और कुछ भी वापस नहीं छोड़ता। मैं उन कहानियों को मजाक समझता था, तब तक जब तक मैंने खुद उस घर के दरवाजे के अंदर कदम नहीं रखा। उस घर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। वह पेड़ों की एक घनी दीवार के पीछे छिपा हुआ था। मैं पहली बार उसे उस रात देख पाया जब मेरा जीपीएस मुझे एक अनजानी वीरान सड़क पर ले गया। मुझे उसी समय वापस मुड़ जाना चाहिए था, खासकर जब मेरी कार का रेडियो अचानक से फुसफुसाने की आवाज़ें निकालने लगा। लेकिन न जाने क्यों मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। कार की हेडलाइट्स में मैंने उस घर की पहली झलक देखी। वह एक पुराना खंडहर सा विक्टोरियन घर था। दीवारों से पेंट उखड़ रहा था, खिड़कियां टूटी हुई थीं और उसका सामने का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। ऐसा लगा जैसे वह घर किसी का इंतज़ार कर रहा हो। मैंने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी और अपनी टॉर्च निकाली। जैसे ही मैंने घर के करीब कदम बढ़ाया, हवा अचानक भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे यह घर जिंदा हो, उसकी अपनी धड़कनें हों। और तभी मैंने वह सुनी, फुसफुसाहटें। शुरुआत में मैंने सोचा यह हवा की आवाज़ होगी, लेकिन नहीं। ये आवाज़ें जानबूझकर बिल्कुल स्पष्ट थीं। ये धीमी और रहस्यमयी थीं, जैसे कोई मेरे कान के पास कुछ कहने की कोशिश कर रहा। मैं उन शब्दों को समझ नहीं पाया, लेकिन उनके पीछे की भावना साफ थी, मुझे घर के अंदर बुलाने की। मैं नहीं जानता कि मैंने उनकी बात क्यों मानी। शायद इसलिए कि जब मैंने कदम रोके तो वह दरवाज़ा और ज़्यादा खुलने लगा, या शायद इसलिए कि जब मैंने रुकने की कोशिश की वह आवाज़ें गुस्से से तेज़ हो गईं। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन मैं दरवाजे के अंदर चला गया। घर के अंदर की हालत बाहर से भी ज़्यादा डरावनी थी। फर्श जगह जगह से उखड़ा हुआ था। दीवारों की पुरानी वॉलपेपर चित्रों की तरह लटक रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी सड़न की गंध थी, लेकिन जो सबसे अजीब था वह थी खामोशी। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, फुसफुसाहटें बंद हो गईं। वहाँ ऐसी शांति थी जैसे किसी ने हर आवाज़ को निगल लिया। मैंने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। पुरानी अजीब चीज़ें दिखी। एक टूटी हुई गुड़िया जिसकी कांच की एक आंख गायब थी, एक बिखरा हुआ फोटो एल्बम और एक झूला कुर्सी जो हल्के से हिल रही थी, मानो अभी अभी किसी ने उसे छोड़ा हो। तभी मेरी नज़र फर्श पर पड़ी। पदचिह्न। वे निशान मेरे नहीं थे, वे छोटे थे, किसी बच्चे के पैरों के निशान, और वे ताज़ा थे। जैसे मैं उन्हें देख ही रहा था, वे खुद ब खुद बन रहे थे। धूल हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शख्स वहां चल रहा हो। निशान धीरे धीरे घर के अंदर की ओर जा रहे थे। मुझे भाग जाना चाहिए था। मुझे पता था कि रुकना सही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा था उस घर में जिसने मेरे पैरों को जकड़ लिया, जैसे वह अब मेरे अंदर था। मैंने चाहकर भी खुद को उन निशानों के पीछे जाने से नहीं रोका। निशान मुझे एक लंबे अंधेरे गलियारे की ओर ले गए। वह गलियारा किसी भूल भुलैया की तरह लग रहा था। दीवारें सिकुड़ती और टेढ़ी मेढ़ी होती दिख रही थीं। हवा ठंडी हो गई थी और मेरी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। आखिरकार निशान एक दरवाजे के सामने रुक गए। वह दरवाज़ा बाकी घर से अलग था, नया, चमचमाता, लकड़ी का बना हुआ, और उस पर एक पीतल का हैंडल जो अजीब ढंग से चमक रहा था। मैंने उस हैंडल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक छोटा, बिल्कुल साफ सुथरा कमरा था। ये एक बच्चे का बेडरूम था। सब कुछ परफेक्ट था। एक छोटा सा बिस्तर सफ़ेद चादरों से ढका हुआ, कोने में खिलौनों से भरा हुआ एक बक्सा, और दीवार पर टंगा एक हल्का पीला नाइट लाइट जिसकी रोशनी कमरे को रहस्यमयी बना रही थी। और फिर मैंने उसे देखा। एक लड़की लगभग 8 साल की, नीले कपड़े पहने हुए बिस्तर पर बैठी थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी। उसके हाथ में कुछ था, एक फ़ोटो। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। हेलो। मेरी आवाज़ फुसफुसाहट से भी धीमी थी। वह हिली नहीं। जब मैं करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वह फ़ोटो मेरा था। तभी उसने मुड़कर मुझे देखा। उसका चेहरा गलत था। उसकी त्वचा बिल्कुल सपाट थी, न आँखें, न नाक, न होंठ।
कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगा वह मुझे घूर रही है। उसका सिर थोड़ा झुका और तभी फुसफुसाहटें वापस आ गईं। वे अब तेज थी, चारों तरफ गूंज रही थी और वे अब केवल हवा नहीं थी। मैं शब्द सुन सकता था, यहीं रह जाओ, ये तुम्हारा घर है। मैं चीखते हुए वहां से भागा। गलियारे अब पहले से ज्यादा डरावने लग रहे थे। दीवारें सिकुड़ रही थीं, दरवाजे अपने आप धड़ाम से बंद हो रहे थे और पीछे से वह लड़की, उसकी फुसफुसाहटें मेरे पीछे पीछे आ रही थी। आखिरकार मैंने बाहर का दरवाज़ा देखा। मैंने दौड़कर उसे पूरी ताकत से खोला और बाहर गिर पड़ा। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर पड़ी और फुसफुसाहटें अचानक से बंद हो गईं। मैंने कार की ओर दौड़ लगाई और इंजन स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने सड़क पर गाड़ी चलाई, वह घर पेड़ों के बीच गायब हो गया। लेकिन कहानी वहाँ खत्म नहीं हुई। हर रात जब सब सो जाते हैं, मैं अब भी वही फुसफुसाहटें सुनता हूँ, हल्की लेकिन हर दिन थोड़ी तेज। मुझे पता है वह घर मुझे वापस बुला रहा है, क्योंकि जो हॉलो हाउस के अंदर एक बार चला जाए, वह कभी सच में बाहर नहीं आता।